साथी। तो बस मैं भाई बुलाने से पहले कि तेरी उल्फत में कट जाए सारी उम्र, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। हम सितारे तेरे, तुम्हें शम्स व कमर, हमको कायद तेरी ही ज़िया चाहिए। फ्रंट कैमरा कारवाने वफा की है ये सदा कि हमको मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। तो गुजारिश करूंगा अपने दिलों को थामिए और पुरजोर तालियों में सब मिलकर उस शख्स का, उस कायद का, उस फाउंडर लीडर का जिसने इस एंड गेम को बनाया। तो आज हम कह रहे हैं कि डे ऑफ कमिटमेंट इस्तेमाल कीजिए आप सबकी भरपूर तालियों में। जैसा कि आपको मालूम है कि आज ये तकरीब का जो इनेकाद किया जा रहा है वो NUM के क़याम की 41वीं सालगिरह, जिसे हम यौम-ए तासीस कहते हैं, फाउंडेशन डे ऑफ द NUM। बहुत से ख़वातीन और हज़रात, इससे पहले कि अपनी बातों का आगाज़ करूँ, मौजूदा हालात के हवाले से मैं हेलो भाई, आप लोग प्लीज छोड़ दीजिए, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, असल में ब्रेक डाउन हुआ है, तो इस वजह से हम इंतजार करते रह गए कॉल का, कब कॉल आएगी, कब रवानगी होगी। तो जब देखा कि नहीं काम चल रहा, तो हमने कहा चलो भाई खुद ही चलो। लोग बहुत देर से बैठे हैं, दूर से आए हैं, जाना भी है। 41 साल कंटिन्यूअसली रात दिन जो मेहनत की गई, और एक ऐसी जमात कायम की गई, किसी का किसी की आवाज आ रही है माइक में, लेकिन स्टूडेंट्स ना करें, इसमें तसल्सल टूट जाता है। तो कोई एक अभी भी आवाज आ रही है भाई, रिमांड कहां से हो रही है?
रे हेलो 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 तो जिस जमात को 40 साल मुकम्मिल हुए, एमपीएम के अलावा सिर्फ मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, बगैर असबियत के, बगैर तासुब के, जहन को वसी करके आप बताइए एक जवाब का नाम जिसने कौमी असेंबली सेनेट और सूबाई असेंबली गरीब, पुअर, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को इन ऐवानों में भेजा। उस जमात का नाम बताइए, एमपीएम के नाम। कोई जमात नहीं भाई, कोई ऐसी जमात नहीं। कोई नहीं। भाई कोई तो होगी। नहीं भाई, कोई ऐसी जमात ऐसा कैसे हो सकता है? 77 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, इसमें एक भी जमात ऐसी नहीं कि जिसने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पीएचडी पढ़े लिखे लोगों को इन ऐवानों में भेजा। कोई तो बताइए, ये क्या बात हुई? इसलिए कि आप मुझे क्वेश्चन न दो। भाई कोई नाम बताए ना, एक लोग का भाई कोई नाम बताएगा ना। है ही नहीं ऐसी जमात। तो एमक्यूएम से पहले इन ऐवानों में कौन मुंतखब होकर आया करता या उनकी जागीरदारों, बड़े बड़े जमींदारों, सरमायादारों की औलादें, वो जब रिटायरमेंट की एज पर पहुंचती तो उनकी औलाद आ जाती। क्या ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान में? जी भाई, ऐसे ही होता है। अब इन
उचक्के डाकू बैठे हो। वहां की यानी ऐवानों की फजाएं जहरालूद हो। करप्शन की रेस शुआएं उन ऐवानों को घेरे हुए। तो वहां पर किसी ईमानदार, किसी गरीब तबके, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के तबके के लोगों को आप भेजेंगे तो अक्सरियत चोर उचक्के डाकुओं की होगी। तो जो शुरफा भी जाएंगे तो क्या वो उस गंदी शुआओं से महफूज रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बस अब आप समझ लीजिए कि जितनी गद्दारियां MQM में और अल्ताफ हुसैन के खिलाफ हुई, गंदे ऐवान में जाकर उन गंदी हवाओं को, फजाओं को, शुआओं को तब्दील करने के बजाय उन शुआओं के ज़ेरे असर चले गए तो फिर क्या होगा? फिर वो भी माल बनाओ, करप्शन करो, बेईमानी करो, यही पाकिस्तान में होता चला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इस सिस्टम को सही कैसे किया जाए? तो मुझे गुज़िश्ता 3 सालों से जब तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान और उनकी पार्टी एस्टेब्लिशमेंट ने जब खून मारा, छापे, गिरफ्तारियां, जबरी गुमशुदगियां एंड फोर्स disappearances, जब हुई तो बलोच इन गिरफ्तारियों छापों से वाकिफ थे, पश्तून इन गिरफ्तारियों छापों से वाकिफ थे, सिंधी इन गिरफ्तारियों छापों से वाकिफ थे, लेकिन नहीं थे तो पंजाबी नहीं थे। दुरुस्त या अब जब पंजाब में घर घर छापे, महल्ले महल्ले छापे, जब भी गुमशुदगियां, माँ बहनों के साथ बदसलूकियां, तो कहने लगे पंजाब के लोग, ओए ये छापे भी मारते हैं, ओए ये लापता भी कर देते हैं, ये खवातीन के सरों से उनकी चादरें बेचते हैं। तो जब पंजाब के देखिए घायल की घट घायल और न जाने कोई, यानी जिसको चोट लगती है, दर्द का एहसास वही। तो उम्मीद बनी
कि बड़ी तादाद में नौजवान, नई नस्ल, यंग जनरेशन, यूथ, मिलीनियल्स ये मैदान में आ गए हैं। तो अब उम्मीद है कि कुछ को ये लाइव जा रहा है प्रोग्राम, वरना इंशाअल्लाह पे ठीक ठाक लेक्चर हो जाता है। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह के अलावा मुसलमानों को कुछ और आता ही नहीं। गजा में फलस्तीनियों पर बमबारी हो रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अगर हर चीज अल्लाह को सही करनी है, राइट डायरेक्शन में लेके हर चीज को अल्लाह ही को जाना है, तो फिर आपको पैदा करने की क्या जरूरत है? कभी ये सोचना, मां, एक मां कैसे अंदाजा करती है कि बच्चा जो है, जो पैदा हुआ होता है नया नया, जब वो रोता है तो मां को कैसे एहसास होता है? जब सोचती है कि कोई भूखा तो नहीं, तो दूध पिला, पानी पिला, और अगर पानी और दूध पिलाने के बावजूद बच्चे का रोना खत्म ना हो, बच्चे का रोना खत्म ना हो, तो फिर मां क्या करती? जवाब चाहिए, बताइए ना। फिर मां क्या करती? मां अड़ोस पड़ोस में बुजुर्ग खवातीन से मशवरा करती है। जब वहां से मायूस हो जाती है तो फिर महल्ले के लोग ही उसे मशवरा देते हैं, किसी अत्तार के पास ले जाओ, किसी हकीम के पास ले जाओ, किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। फिर मां बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाती है कि इसका रोना बंद हो और मुझे वजह पता लगे कि ये रो क्यों रहा है। और वो दवाई लेकर बच्चे को पिलाती है। आहिस्ता आहिस्ता 1-2 खुराकों के बाद बच्चा रोना बंद। मां जिस तरह बच्चियों के चेहरे को पढ़ सकती है, उतना बाप भी नहीं पढ़ सकता। और रियासत मां की तरह होती है। और रियासत मां की तरह होती है तो रियासत का मां
का कारण क्या है कि कहीं कुछ आवाजें आ रही हैं, कहीं कुछ चीखों पुकार हो रही है, तो रियासत को फौरी तवज्जो देनी चाहिए। आज 26 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान जिस नहज पर पहुंचा है, तो आप रियासत के एक बेटे बलूचिस्तान को देखिए, वहां क्या हो रहा है, के में क्या हो रहा है। बंदूक उठाए हुए हैं, बलोच, बंदूक उठाने की जरूरत क्यों पेश है? किसका फर्ज था, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो बलोचों की चीखों पुकार को सुनता? किसकी जिम्मेदारी थी? रियासत होगी माँ के जैसी। और जब अल्ताफ हुसैन ने कहा कि अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तान से, जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान की जंग नहीं है, वो अमेरिका और रूस के दरमियान जंग है कि कहीं रूस बढ़ते बढ़ते अफगानिस्तान तक पहुंच गया है, अब पाकिस्तान में न पहुंच जाए। गर्म पानी, हॉट वाटर, और फिर तो उसके बाद ईरान आएगा, फिर चाइना आएगा, फिर और ममालिक आएंगे। अमेरिका और रूस की जंग में पाकिस्तान को एस्टैब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से, अब गलत पॉलिसियों क्या थी, मैं बार बार चीख चीख के कह रहा हूं, 41 साल हो गए ये बात कहते हुए। आप ही लोग, पंजाब के लोग, अल्ताफ हुसैन, दुश्मन, बोरी बदला के टेररिस्ट, दहशतगर्द, गद्दार, आज पूरा पंजाब न सही तो 80% पंजाबी भी होता है। जो इमरान खान साहब के साथ हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, तो वो उम्मीद बनी थी कि शायद अब इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आए, तो ये मुझे नहीं ताज पहनना था कि मुल्क का जारी सिस्टम मैं ही तब्दील करूं। मुल्क की सलामती, मुल्क की बका, अवाम की खुशहाली, अवाम की
तरक्की, मुल्क की प्रोग्रेस कोई भी करे, मैं मुल्क की तरक्की चाहता था और आज भी चाहता हूं। कितनी जंगें लड़ी बताइए। सियाचिन की जंग, कारगिल की जंग, 47 में कश्मीर की जंग, 48 में कश्मीर की जंग, 65 की जंग, 1965 की वॉर, 1971 की वॉर, अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया एस्टैब्लिशमेंट ने, तोड़ना कबूल कर लिया। ये रियासत कैसी मां है, ये रियासत कैसी मां है। एक मर्तबा एक अदालत में दो औरतों ने दावा किया कि ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा। अब दोनों की तरफ से दलाइल ऐसे लॉजिकल आर्गुमेंट्स कि बच्चा मेरा। जज साहिबान कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। उन जजों में जो चीफ जस्टिस था उसने कहा दोनों के दलाइल ऐसे हैं कि मैं बच्चे की हवालगी किसी एक मां को नहीं दे सकता। मैं फैसला सुनाता हूं कि दो खवातीन मां होने की दावेदार है, लिहाजा मैं फैसला सुनाता हूं कि इस बच्चे के दो टुकड़े कर दिए जाए। आधा टुकड़ा एक मां को और आधा टुकड़ा दूसरी मां। बस ये सुनना था कि जो असल मां थी वो तड़प उठी, बोला मेरा बच्चा नहीं है, इसको दे दो, इसको दे दो, उसको मारो नहीं, तोड़ो नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मां रियासत की जो तशबीह दी जाती है, आया उसने अपना किरदार अदा किया। बंगाली अक्सरियत में जीता थे, उनको हक दिया नहीं। फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया और बड़ी लंबी दास्तान है। उस दास्तान में जाना नहीं चाहता, फिर आखिर मुल्क तोड़ना गवारा कर लिया, मगर अवाम की राय को तस्लीम नहीं किया। आज मुल्क एक मर्तबा फिर उस दौरान पर उस मकाम पर खड़ा है जहां पाकिस्तान की बका सलामती शदीद खतरे में। क्यों क्यों आज क्यों है बताइए। इतने सारे लोग बैठे हैं,
खवातीन बैठी हैं, मर्द बैठे, बोले Is there any chance of war? Is there anything you are expecting that is going to happen between India and Pakistan? मैंने मना, तालिबान न बनाओ, जिहादी तंजीमें न बनाओ, ये फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर्स बन जाएंगी और आप इन्हें आज बना रहे हैं, खिला रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, असला दे रहे हैं, कल यही आपकी गर्दनें काटेंगे और ऐसा ही आज कर रहे हैं, ऐसा ही। अब अगर इंडिया ने हमला कर दिया, मैं बहुत तजरिए सुन रहा हूं पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट्स हैं, हमारे पास वी आर न्यूक्लियर पावर, वी आर न्यूक्लियर पावर। इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। ये फिर धोखा दे रहे हैं तजरिया निगाह। आप इन पर हाथ रख के बताइए कि क्या पाकिस्तान इंडिया से ऐसी सूरत में, जबकि अवाम फौज से बहुत दूर और फौज अवाम से बहुत दूर खड़ी है, बहुत बड़ा फासला है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान की अफवाज क्या भारत की अफवाज से लड़ सकती है? ईमानदारी से नहीं लड़ सकती। तो मैंने टिकटॉक मैसेजेस में, लाइव टिकटॉक में जो करता हूं उसमें, और आज 41 में यौम तासीस के मौके पर 41वें यौम तासीस के मौके पर मैं पाकिस्तान की असल ताकत फौज, जो रियलिटी है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, और फौज को एक मर्तबा फिर ऑल फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, एयरफोर्स, नेवी, इन्फेंट्री, इनके सरबराहन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को कहता हूं, आपस के मसले हम बाद में हल कर लेंगे, अभी फिक्र करो पाकिस्तान को कैसे कायम रखा जाए, बचाया जाए। वो एक ही तरह हो सकता है कि अगर एक ही पेज पर, और वन पेज, अवाम भी हो और फौज भी, उसके लिए मैं ये आज 41वें यौम तासीस प्रोग्राम के तवज्जुह से कोर कमांडर साहिबान, ऑपरेशनल कमांडर साहिबान, फौज के दीगर अफसरान से कहता हूं, खुदारा तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फिर फौर रिहा किया जाए।
जबरी तौर पे मिसिंग किया हुआ है, उनको उनके माँ बाप, शौहरों, घर वालों का उनके हवाले किया जाए। और तमाम सियासी जमातों की एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस की तरह से फिलफॉर कॉन्फ्रेंस बुलाए जाए, जिसमें MQM led by Altaf Hussain is also appeal to power in the country. लिहाजा बाद में मुकदमा चला लेना, अल्ताफ हुसैन पर आई पाबंदी, तमाम पाबंदियां खत्म की जाए, नाज़ीरो और तमाम दफातर खोले जाए और हमें काम करने की इजाजत दी जाए, ताकि कल अगर जंग होती है तो जैसे ज़लज़ला आया था पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़लज़ला 2005, सिर्फ MQM थी जिसने कश्मीर पर सहेली सरकार के मजार के करीब 6 महीने तक मेडिकल कैंप, खाने पीने की अशिया 6 महीने तक सिर्फ MQM थी जो मौजूद थी और कोई जवाब नहीं। तो ऐसा वक्त है तो MQM फिर मिसाली इमदादी अशिया, इमदादी सामान और फौज और अवाम के दरमियान दूरियां खत्म करने में अपना किरदार अदा कर सके, अल्ताफ हुसैन को इजाजत दी जाए। सरगर्मियां करने की इजाजत दी जाए, बाकी मामला बाद में तय होंगे। पहले तो आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि पाकिस्तान को बचाया कैसे जाए। उसका वाहिद हल है कि मुल्क के अवाम और फौज एक पेज पर आ जाए। रियासत को अपनी गलतियों को मानना चाहिए और अपनी गलतियां जो है मानने से इंसान छोड़ता नहीं होता। लिहाजा मैं आज इस मौके पर और ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, इसलिए कि मेरी तरजीह इस वक्त यही है, मैं अपने ऊपर MQM पर ढाए जाने वाले तमाम मसाइल को एक तरफ रखकर आज भी मुल्क बचाने की फिक्र में हूँ, कोशिश में हूँ।
लिहाजा सिर्फ एम के ऊपर से पाबंदी खत्म नहीं, बल्कि इमरान खान को फिर से रिहा किया जाए और उनके तमाम साथियों को रिहा किया जाए, उनको भी उस कॉन्फ्रेंस में बिठाया जाए। 70 बरस 78 बरस 78 ईयर्स से हम फौज की मानते और सुनते चले आए हैं। अब वक्त आ गया है कि फौज को आवाज की आवाज को सुनना चाहिए। मुल्क बचाना चाहती है फौज, तो फौज को आवाज की आवाज को सुनना होगा। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। नारा नारा क्या लगता? जिए 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 खत्म करो, खत्म करो पाबंदी, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो पाबंदी, खत्म करो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अपनी तरफ से, MQM की तरफ से, वो जो बेगुनाह पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में मारे गए दहशतगर्दों के हाथों, उसकी दिली ताज़ियत अपनी तरफ से और MQM की तरफ से करता हूं और मुतालबा करता हूं हुकूमत पाकिस्तान से कि वो बातचीत का आगाज करें और दहशतगर्दों को तलाश करने में इंडिया की मदद, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त करता हूं कि सिंध वाटर ट्रीटी को जो उन्होंने मंसूख किया है, खुदाराज फैसले को वापस लें। अवाम की खातिर, अवाम की खातिर, अवाम की बका और सलामती के लिए इसको नरेंद्र मोदी साहब वापस लें। हम भी मुसम्मत हमने पहले भी की और आज भी करते हैं। दहशतगर्दी कहीं भी हो, MQM उसकी हिमायत नहीं करती, लेकिन जिस तरह आवाम को दहशतगर्दी नहीं करनी चाहिए, तो रियासत और रियासती इदारों को भी स्टेट टेररिज्म नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दुआ करें आप भी कि पाकिस्तान के जो ताकतवर इदारे उनके सरबराहन जो हैं, उनको अल्लाह हिदायत दे कि वो अवाम की बातें सुने, इंडिया भी कायम रहे, पाकिस्तान भी कायम रहे, और जंग के बजाय मेरा नारा है जंग से नफरत, अमन से मोहब्बत। मुझे अंदाजा है जैसे माँ होती है ना, मैं मर्द हूं लेकिन ममता मेरे अंदर है। और साथी इस बात को जानते हैं, साथी इस बात को जानते हैं कि ये ममता इसके दिल में अपने साथियों के लिए क्या क्या दुख होता है, जब उन पे जुल्म होता है, उन पे जब कयामत तोड़ी जाती है। तो एक ममता भी है मेरे अंदर। मुझे अंदाजा है
कि भूख भी लग रही है। कुछ कह देते हैं, कुछ नहीं कहते। और मैं आपके इल्म में एक बात लाना चाहता हूं कि MQM के नजरियाती आइडियोलॉजिकल कारकुनों की हिम्मत, जुर्रत, तहरीर और अल्ताफ हुसैन से मोहब्बत का आलम यह कि आज इस हॉल में IT के लंदन, UK यहां पे काम करने वाले सरबरा आसिफ सईद मौजूद है, अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आज उनके भाई का इंतकाल। अल्लाह ताला उनको अपनी जवारे रहमत की जगह फरमाए और आसिफ सईद और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। और वो अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, आज भी यहाँ इस वक्त मौजूद है। अल्लाह तुम्हें भी सब से बेटा करवट करवट उनको अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आते रहिए। और एक दरख्वास्त करता चलूं, मेरा टिकटॉक अकाउंट उसको सब्सक्राइब कीजिए। खास तौर पे हमारी शोबा ख़वातीन की साबका इंचार्ज सफिया अकबर वाली मरहूम के कम से कम घर वाले उसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सफिया अकबर की रूह को बहुत खुशी हो। और उनके घर वाले आज भी मौजूद हैं। सफिया अकबर को अल्लाह ताला करवट करवट उनके बेटे जवासार आदिल अकबर अल्लाह उनको दोनों को जन्नत के आला से आला आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ है कि मामला अच्छी तरफ चले जाए और अक्ल वालों को अल्लाह अक्ल दे कि वो बेहतर फैसला करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहता हूँ, खाना खाइए, खाना खाए बगैर मत जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।